अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 की आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्कशीट के बारे में। अगर हम किसी भी बड़े डाटा पर काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें बाज़ ज़रूरत पड़ती है कुछ डाटा को हमने डिलीट करना होता है या हाइड करना होता है। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग उसको हाइड कर लेते हैं और बाद में उसको रीयूज़ कर लेते थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी भी डाटा के अंदर या अपनी वर्कशीट के अंदर टेबल का कॉलम या फिर रो हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से नया जो है कॉलम या रो इंसर्ट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई नया सेल इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह हम लोग जब बड़ी शीट पर काम कर रहे होते हैं या बड़े डाटा पर काम कर रहे होते हैं तो हमें मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर। उस सूरत में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो टास्क होने की वजह से गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे फ्रीज पैन के बारे में कि हमारे पास जो टॉप हेडर रो है वो या फिर हमारे पास जो कॉलम है हमारे पास वो भी फ्रीज हो जाना चाहिए ताकि हम अपनी वो शीट के अंदर जहाँ मर्जी मूव करें, हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो और किसी भी बड़ी मिस्टेक से बच जाए। इसके साथ हम लोग बात करेंगे स्प्लिट स्क्रीन के बारे में कि हम लोग स्प्लिट स्क्रीन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज की इसकी वीडियो में देखेंगे। और लास्टली हम लोग ये देखेंगे कि हम अपने वर्कशीट के अंदर रहते हुए जो हमारा डाटा है उसके सेल और रो की हाइट को और जो विड्थ है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हम ऑटो फिट किस तरह से कर सकते हैं और अगर हमने अपने हिसाब से मैनुअली फिट करना हो तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग। चलिए स्क्रीन की तरफ, लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। वर्कशीट के बारे में बात करेंगे हम लोग। हमारे पास कुछ डाटा है, हम चाहते हैं कि इसको हाइड कर दें, जो कि हमारे सिस्टम में तो मौजूद होगा पर गायब रहेगा। तो हम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम्स को हाइड करते हैं, देन हाइड हो गया। और इसी तरह सी से एच तक हम दोबारा कॉलम करते हैं और अनहाइड करते हैं तो ये अनहाइड हो जाएगा। सिमिलर केस ही जो है वो रो के केस में हम किसी भी रो नंबर को सिलेक्ट करेंगे या मल्टीपल रोज को उनको हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग ये देखें, जब हम डाटा पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी टॉप रो जो है फ्रीज़ हो जानी चाहिए कोई डाटा, तो इसको फ्रीज़ पहले से करते हैं। हम किसी भी पेन को फ्रीज़ करना चाहें तो वहाँ पर हम अपनी कसर्स को प्लेस करेंगे, देन फ्रीज़ पेन करेंगे और ये पेन जो फ्रीज़ हो जाएगा। हम अब अपनी वर्कशीट को अप एंड डाउन, लेफ़्ट और राइट जिस तरह मर्जी मूव करें, हमारा जो पेन है वो हमेशा फ्रीज़ रहेगा, लेकिन जो बाकी वर्कशीट है वो मूव करती रहेगी। इस तरह से हमें अपनी हेडिंग्स को देखने में आसानी रहती है। अगर बात की जाए फ्रीज़ पेन में तो इसमें और भी ऑप्शन है कि हम पूरे कॉलम को जो है वो कर सकते हैं या फिर रो को हम लोग एक को कर सकते हैं। मैं टॉप रो को करते हैं। टॉप रो में देखिए हमने किया तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जब, तो टॉप रो जो है वो फ्रीज़ रहेगी, वो विजिबल रहेगी। सेम बाय दैट अगर कॉलम को करते हैं तो कॉलम इसी तरह फ्रीज़ हो जाएगा। फिर हम लोग अप डाउन या लेफ़्ट राइट जैसे मर्जी मूव करते रहे अपनी वर्कशीट को, हमारा जो कॉलम है वो फ्रीज़ रहेगा। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है स्प्लिट स्क्रीन का। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो स्क्रीन्स बन जाती हैं, एक ही विंडो के अंदर दो विंडोज़ बन जाती होती हैं। तो चलिए स्प्लिट स्क्रीन देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखें हमारे पास दो विंडो बन गई हैं। अब हम इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो वर्किंग शीट है वो भी चलेगी और साथ में स्प्लिट स्क्रीन भी हमें दिखाती रहेगी। इसके अंदर हम डाटा पुट करेंगे तो हमें दोनों के अंदर एट द सेम टाइम नज़र आएगा, पर वर्किंग एक शीट पर होगी वो। अगर हम लोग इस पूरे डाटा को हाइड करना चाहें तो हम हाइड भी कर सकते हैं। हाइड के ऑप्शन पर चले जाते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डाटा जो है वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगर अनहाइड करेंगे तो अनहाइड भी हो जाएगा और यहाँ पर हमें ऑप्शन देना पड़ेगा कौन सी शीट को हाइड करना है, अनहाइड करना है। इसी तरह से हम लोग जो है अपनी शीट के अंदर डाटा को सेल के अंदर डिलीट और इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास इंटायर कॉलम हो जाएगा। सिमिलरली हम किसी रो पर सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं तो इंटायर रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। हम लोग सिंगल सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। किसी एक सेल पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। हम सिंपली शिफ्ट करना चाहते हैं, आप शिफ्ट करना चाहते हैं डाउन या कुछ भी, तो उसी तरह से होगा। जो बाकी डाटा होगा फिर उस तरह मूव कर जाएगा जिस ऑप्शन को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तो सेम प्रोसेस है, कॉलम या रो को सिलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट कर देंगे इंसर्ट की जगह पर। सेल के केस में भी है कि अगर हम सेल को डिलीट करना चाहें तो उसमें भी 4 ऑप्शन आएंगे। अगर हम लोग सेल को सिर्फ लिफ्ट कर देते हैं तो जो डाटा हमारा पहले लेफ्ट की तरफ हुआ था वो उसी तरह चला गया। अगर हम उसको दोबारा अप की तरफ शिफ्ट करें, देखें हमारा जो डाटा है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हुआ है। तो डिलीट करते वक्त में हमारे पास 4 ऑप्शन है कि जो बकाया फील्ड्स हैं या टेबल्स हैं वो किस तरफ मूव करने चाहिए। इसी तरह अब हम बात करेंगे हमारे पास जो सेल की विड्थ और हाइट है, इसको हम ऑटोमेटिक भी एडजस्ट कर सकते हैं और मैनुअली भी हम आते हैं होम पर और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे फॉर्मेट्स पर। फॉर्मेट्स पर हमारे पास रो की हाइट
और कॉलम की विड्थ है, इसमें दोनों है, मैनुअल भी है और ऑटो भी है। हम लोग कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। पहले मैं ऑटो करता हूँ तो हम देखेंगे ऑटोमेटिकली सारा जो है विड्थ इसकी कम हो गई है। अब हम इसको जाकर ऑटो के बजाय मैनुअल पे करते हैं या विड्थ कॉलम पे करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर हम लोग इंटर कर देंगे अपनी वैल्यू, जितना हमें इसके अंदर स्पेस चाहिए होगा हर कॉलम के अंदर। सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और इसी तरह से हम लोग जो रो की हाइट है उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। इसमें हम लोग 20 करते हैं और देखें अब ये जो हाइट है वो चेंज हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।